हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इस पाठ दो बैलों की कथा में पढ़ा था कि दो हीरा मोती जो बैल हैं वह गया के घर से वापस झूरी के पास आ गए और झूरी उन्हें देख के खुश हुआ। बच्चों ने उसका अभिनंदन, बैलों का अभिनंदन चोकर, रोटी आदि खिलाकर किया। अब आगे पढ़ते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसा बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वो उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने में किसी का साहस ना हुआ। प्रतिवाद मतलब इसका विरोध करने पे किसी का साहस नहीं हुआ। उन्हें मान लिया कि यह जो दो बैल हैं इनमें कहीं ना कहीं आत्मीयता है, जैसे कि पहले जन्म में वो कोई आदमी थे। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह अपेक्षा ना सुनकर सका, नमक हराम क्यों है? चारा दारा ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री का रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। यह दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खल्ली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे से के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। मजूर मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर तकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुराकर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क से खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया और वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उन्होंने दोनों को मोटी रस्सी से बांधा, कल की शरारत का मज़ा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खल्ली, चूनी सब कुछ दी। दोनों बैल का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता। उनकी टिक्कर पर दोनों उड़ने लगे थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। दूसरे दिन गाया ने बैलों को हल जोता। इन दोनों पर जैसे पाँव ना उठने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों पाँव ना उठाया। एक बार जब वह निर्दयी ने हीरे के नाक में खूब डंडी जमाई तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते।